कोई किसी को पसंद नहीं करता, कोई बात नहीं। क्या साहब को सारे लोग पसंद करते थे? क्या महादेव को पूरी दुनिया के लोग पसंद करते हैं? क्या आपको, हमको, किसी को भी सारे लोग पसंद करते हैं? ऐसा नहीं होता। तो पसंद करिए या ना करिए किसी को, लेकिन कम से कम नफरत तो मत दीजिए। क्योंकि अगर आपने नफरत दी तो जो जिसको दे रहे हैं उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका मन ही घायल होगा। क्योंकि नफरत पहले आपके मन में ही पैदा होती है। वो दूसरा आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप उसके बारे में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुन रहा। आपके मन में ही वो नफरत पैदा होती है, आपके मुख से ही वो नफरत निकलती है और आपके कान ही उस नफरत को सुनते हैं। साहब ने ये नहीं कहा। साहब ने कहा किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहना, लेकिन बात महादेव की करना, बात महादेव की सुनना और महादेव को ही अपने मन में रखना। उसमें नफरत के लिए कोई जगह नहीं। आज या कल, चाहे जब हो, चलना तो सबको एक साथ ही पड़ेगा। जितनी जल्दी हम लोग इस बात को समझ लें उतना अच्छा है। और किसी के मन में अगर ये लगता है कि हाँ उसको तकलीफ हुई है किसी से, तो हम तो क्षमा ही मांग सकते हैं। हम आप एक दूसरे से क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि हमारी भूल छोटी सी है, आपकी भूल छोटी सी है। लेकिन अगर महादेव के काम में कोई बड़ी भूल हो गई तो क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, वो महादेव भी जिसको क्षमा न कर सके, ऐसी भूल ना हो जाए। आइए, जो महादेव की दया से अभिव्यक्ति की जो धारा है, उस धारा में, महादेव की धारा में ही हम चलें। अनुरोध करते हैं मन संचालक जी से कि अगर कोई जिज्ञासा है तो वो रखें। अच्छा, गौरी जी हैं आज। ठीक। गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं, कैसे? हमें कृपया समझाएं। गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। शिष्यानुभूति की ये पंक्ति जितनी बार पढ़िए, पूरी किताब जितनी बार पढ़िए, लगता है उतनी बार कुछ नया समझ में आ रहा है, कुछ नई बात। जैसे प्याज का छिलका एक छिलिए नीचे और है, और छिलिए और है। यानी अध्यात्म के गूढ़ रहस्य को साहब श्री ने कितने सरल शब्दों में समझाया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के सर्वोत्तम पक्ष को गुरु शिव उजागर करते हैं। और जीव का सबसे सुंदर पक्ष क्या होता है, एक विद्यार्थी का सबसे सुंदर पक्ष क्या है, ये उसका गुरु बता पाता है। जैसे हम अपने बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए, बच्चा जब पढ़ता है तो सारे विषय उसको पढ़ने पड़ते हैं। जो मास्टर उसको पढ़ाने आते हैं, कुछ दिन के बाद वो आपको कहते हैं कि आपका बच्चा गणित में बहुत अच्छा है। क्या कहते होंगे कि आपका बच्चा गणित में बहुत अच्छा है, उसको विज्ञान पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए। कोई कहता है कि आपका बच्चा चित्र बहुत अच्छा बनाता है, उसको चित्रकारी में ही पढ़ाई करवा दीजिए। यानी शैक्षणिक गुरु भी अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को जानते हैं कि इस व्यक्ति का सबसे सुंदर ज्ञान इसके अंदर क्या चीज का है, तो वो उसी का परिमार्जन कर देते हैं। यानी परिमार्जन मतलब वो चीज है उसके पास, उसी को और हवा दे देते हैं। जैसे आग है, एक हवा दी जाती है बुझाने के लिए, और हवा ही है, हवा ही दी जाती है आग को बढ़ाने के लिए। तो महादेव जब गुरु होते हैं तो हमारे कर्म फल जो भी हैं, स्वकर्म या हमारे प्रारब्ध कर्म, जो भी कर्म हो, अच्छे कर्मों को वो हवा दे देते हैं। और होता क्या है कि शैक्षणिक गुरु जिस तरह अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं, जगत गुरु शिव भी
अपने शिष्यों के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं।